एक बड़ी अपडेट आपको देंगे जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। स्पीकर से मुलाकात के बाद मुंबई पहुंच चुके हैं वापस बागी विधायक। सोफिटेल होटल में ठहरे हुए हैं कर्नाटक के बागी विधायक। आज मुलाकात की सीडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे स्पीकर। अब ये स्पीकर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजने वाली का जो सीडी का मामला है बहुत अहम है, क्योंकि ये जो बागी विधायक हैं इन्होंने ही गुहार लगाई, याचिका दायर की कि इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से इस्तीफा नहीं दिया गया। ये स्पीकर का कहना था इन बागी 10 विधायकों के लिए, इसी वजह से इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकारा नहीं गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कल मुंबई से कर्नाटक पहुंचे ये बागी विधायक, जिन्होंने स्पीकर से मुलाकात की और एक बार फिर से अपने इस्तीफे पर अटल रहते हुए इस्तीफे की पेशकश कर डाली। अब आज इसकी मुलाकात की जो सीडी है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई जाएगी। आपको हम कर्नाटक के ताजा सियासी हालात के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आपको सबसे पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं। कल स्पीकर से मुलाकात के बाद कर्नाटक के बागी विधायक फिर से मुंबई पहुंचे। सरकार पर संकट के बीच में देर रात सीएम कुमारस्वामी ने कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग से मुलाकात की। और ये तीसरी तस्वीर आपके सामने, जिसमें आज कर्नाटक के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट को बागी विधायकों से मुलाकात की सीडी भेजेंगे। तो कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान पर क्या आज विराम लग जाएगा? क्या आज ये मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा? क्या बनी रहेगी कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार? क्या सरकार पर अब कोई संकट नहीं बचा, जैसा कि एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है? तो ये कई गंभीर सवाल जिन पर से आज पर्दा उठ जाएगा। जानकारों की माने तो सरकार का गिरना तय है, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है ये सरकार, जिसके लिए जद्दोजहद चल रही है? बागी विधायकों को मनाने की भी कोशिश की गई, इनसे मुलाकात की गई, लेकिन वो मुलाकात फेल रही, क्योंकि इन बागी विधायकों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। सुरक्षा इनको प्रदान की गई। कर्नाटक से झड़प की तस्वीरें आई तो बीते कुछ दिनों से लगातार ये सियासी हलचल, सियासी ड्रामा कर्नाटक से लगातार सामने आता रहा। और यहां पर तस्वीरें कई बार चौंकाने वाली भी सामने आई, क्योंकि 2 विधायकों की जमकर पिटाई की गई, उनको नजरबंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और पार्टी को छोड़ा। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फिर वापस लौट गए हैं ये मुंबई के जो बागी विधायक हैं, 10 विधायक जो सोफिटेल होटल में रुके हुए हैं, स्पीकर से मुलाकात करके वापस लौटे मुंबई। अब इस वापसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई तस्वीर ऐसी बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि बागी विधायक जो हैं वो वापसी करें अपनी पार्टी में। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए कर्नाटक की सियासत का पूरा संकट समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप सियासी ड्रामे को समझिए। बागी विधायकों से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। बागी विधायक हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। स्पीकर पर इस्तीफा मंजूर करने में देरी का आरोप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बागी विधायक कल शाम को स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं। और इस पर एक और अपडेट यह है कि आज स्पीकर अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। बागी विधायकों ने इस पूरे मामले में बीजेपी की भूमिका से साफ इनकार कर दिया है। यह भी जानकारी आपको दें कि बागी विधायक जो है स्पीकर से मुलाकात के बाद मुंबई वापस लौट गए हैं। कल वापस लौटने की उनकी तस्वीरें भी सामने आई और इस बीच बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई थी और आरोप कि इस्तीफा मंजूर करने में देरी हो रही है। स्पीकर के द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया। बागी विधायक कल शाम को स्पीकर से मिले, जिसके बाद वापस लौट गए। लेकिन ये सियासी ड्रामा जो है किस कदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करने वाला है। गंभीर सवाल यहां कांग्रेस खड़े कर रही है और चिंता वो अपने और उन राज्यों पर जाहिर कर रही है जहां पर उनकी सरकार है, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो कल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक के बागियों ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर ली है। इस मुलाकात के बाद स्पीकर ने कहा, वो भी आपको बताते हैं। स्पीकर ने जो बोला है वो आपको दिखा रहे हैं। इस्तीफों की जांच कर पता लगाऊंगा कि क्या ये स्वैच्छिक और वास्तविक है। बागी विधायक ने धमकी दी कि जानकारी दी होती तो सुरक्षा मुहैया कराते। मेरा काम किसी को बचाना या किसी को निकालना नहीं है। स्पीकर की बातें आप सुन रहे हैं, जिनसे मुलाकात कल की गई है, जिन पर आरोप है कि ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं इन बागियों का इस्तीफा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा हूं। मैंने सारी चीजों की वीडियोग्राफी की है और मैं उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा। आज ही भेजनी है ये सीडी।
धीमी सुनवाई का आरोप स्पीकर पर लगा हुआ है और इस संकट में कुमारस्वामी सरकार क्या बचती है क्या गिरती है, ये देखना बहुत अहम है। विधानसभा में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की क्या स्थिति है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। आप देखिए, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अगर बहुमत बीजेपी के पास आता है तो बीजेपी सरकार बनाएगी, जैसा कि बार बार वो कहती आई है। लेकिन अगर बहुमत कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास रहता है तो फिर ये सरकार जो है जिस पर संकट की स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटेंगे।